यह कहानी है राघव की। एक ऐसा आदमी जिसे लोग जुआरी कहते थे, लेकिन वह खुद को किस्मत का खिलाड़ी मानता था। उसकी ज़िंदगी का एक ही वसूल था, जो दांव बढ़ा वही जीत असली। शुरुआत में वह छोटे छोटे कार्ड गेम खेलता था, फिर सट्टा और फिर हाई स्टेक कसिनो जैसी गुप्त महफिलों में शामिल होने लगा। पैसा आने लगा, नाम बनने लगा, लेकिन जुआ सिर्फ पैसा नहीं जिताता। जब समय खराब हो तो इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है, और राघव के साथ वही हुआ। एक बुरा समय और राघव ने अपना सब कुछ गंवा दिया, अपना बिजनेस, अपना घर और अपनी पत्नी नैना का भरोसा। राघव को लगा था कि हार अस्थायी होती है, लेकिन असली हार तब हुई जब नैना उसे छोड़कर उसके ही दोस्त विक्रम के साथ चली गई। विक्रम, जिसने राघव को जुए की दुनिया में बड़े दांव सिखाए थे। दोनों ने मिलकर राघव को कर्ज में डुबो दिया और फिर उसकी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। राघव सड़क पर था। उस रात राघव आखिरी बार ताश की गड्डी हाथ में ली, लेकिन खेलने के लिए नहीं, कसम खाने के लिए। अब मैं किस्मत से नहीं, दिमाग से खेलूंगा। और फिर राघव अचानक से जुए की दुनिया से गायब हो गया। 3 सालों तक उसकी कोई खबर नहीं, और इस दौरान उसने जुआ नहीं खेला, उसने खुद पे काम किया और सीखा। लोगों को पढ़ना, सिस्टम को समझना, और सबसे बड़ा खेल पावर गेम। उसने नए रूप के साथ इस दुनिया में कदम रखने की कसम खाई। उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग, ब्लैक मार्केटिंग और हाई रिस्किंग इन्वेस्टमेंट की दुनिया के थ्रू फिर से इस दुनिया में कदम रखा। इस बार वह जुआ नहीं खेल रहा था, वह खेल बना रहा था। धीरे धीरे वह फिर से करोड़पति बन गया। लेकिन इस बार ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस इंतजार। फिर एक दिन शहर में खबर फैली, एक नया बिजनेसमैन आया है जो हाई स्टेक प्राइवेट गेम्स आयोजित कराता है। नाम था मिस्टर आर। विक्रम और नैना तक भी यह खबर पहुंचती है। विक्रम और नैना अब शहर के बड़े कारोबारी थे, लेकिन लालच इनमें अभी भी जिंदा थी। वे मिस्टर आर के असली पहचान से अनजान गेम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। और जब वहां पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उनके सामने राघव बैठा है। 3 साल बाद राघव को देखते ही नैना का चेहरा पीला पड़ जाता है। शायद उसको पता था कि अब राघव पहले वाला राघव नहीं है। और दूसरी तरफ विक्रम मुस्कुराया और बोला, फिर से हारने के लिए आ गए? राघव शांत रहा और मन ही मन बोला, आज मैं किस्मत से नहीं, तुम्हारी लालच से जीतूंगा। गेम शुरू हुआ। हर दाव के साथ विक्रम लालच में और फंसता चला गया। आखिरकार उसने अपनी कंपनी, होटल और प्रॉपर्टी दांव पर लगा दी और आखिरी कार्ड खुला। विक्रम हार चुका था। सब कुछ अब राघव का था। नैना रोते हुए बोली, तुम तो जीत गए, अब क्या चाहिए? राघव मुस्कुराया और सारे डॉक्यूमेंट उसके सामने फेंक दिए और बोला, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो दर्द चाहिए था जो तुमने दिया था। वो मुड़ा और जाते जाते कहा, अब तुम वहीं हो जहां मैं था, सड़क पर अकेले। और फिर मुस्कुराया। नैना को समझ में नहीं आया कि यह अंत है या शुरुआत, क्योंकि राघव के चेहरे में खुशी नहीं दिख रही थी, बदले की आग थी।